प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट में। और आज हम सीखने वाले हैं परमेश्वर के मंदिर के बारे में। प्रियो, जब हम परमेश्वर के मंदिर के बारे में सोचते हैं, जब हम चर्च के बारे में देखते हैं, जब हम किसी भी इमारत के बारे में देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मंदिर के विषय में क्या कहता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मरकुस की इंजील, उसका 13वां अध्याय, उसके 1 वचन से लेकर हम 2 वचन तक देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, शागिर्द लोग क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े मंदिरों को देख रहे हैं, बड़े बड़े भव्य इमारतों को देख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थरों को देख रहे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर पत्थर भी ना बचेगा जो ढाया ना जाएगा। यानी कि जब हम मंदिर के बारे में देख रहे हैं, जब हम मंदिर के विषय में देख रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है ये मंदिर क्या है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये मंदिर एक दिन समाप्त हो जाए, क्योंकि ये मंदिर किसके ऊपर बना है? ये पत्थरों का मंदिर है ना। ये पत्थरों का मंदिर है और इस मंदिर की एक टाइम है, एक लिमिट है। और जिस दिन वो टाइम और वो लिमिट आएगा तो ये मंदिर क्या होगा? ढा दिया जाएगा और गिरा दिया जाएगा। मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो नया नियम यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। और ग्रीक लैंग्वेज के अंदर 2 वर्ड हैं जो मंदिर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो शब्द है वो शब्द है एरियन। एरियन शब्द जो है वो पूरे के पूरे मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूरे के पूरे मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक और जो शब्द है वो शब्द है नाओज। नाओज जो शब्द है वो भी ग्रीक भाषा का शब्द है और वो भी मंदिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर वो मंदिर के परम पवित्र स्थान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब यहाँ पर हम नए नियम के अंदर देखते हैं, मरकुस की इंजील के अंदर देखते हैं, तो जब यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जब यीशु मसीह बात करते हैं, तो वो एरियन के विषय में बात करते हैं, यानी कि पूरे के पूरे मंदिर के बारे में बात करते हैं, पूरे के पूरे मंदिर की जो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं। परंतु परमेश्वर का एक और दास है जो उस परम पवित्र स्थान के बारे में बात करता है, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि परमेश्वर किस खूबसूरती से अपने मंदिर को बनाना चाहते हैं। हम निकाल सकते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसके 16वें वचन के अंदर क्या लिखा है। यहाँ पर पौलुस कुछ कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। प्रभु का वचन कहता है, जब यहाँ पर पौलुस ने मंदिर शब्द जो इस्तेमाल किया, यूनानी भाषा के अंदर जो शब्द आया वो शब्द है नाओज। यानी कि परमेश्वर का दास पौलुस हमें क्या बनाता है? परमेश्वर का मंदिर तो बुलाता ही है, पर साथ ही साथ वो हमें क्या बनाता है? परमेश्वर के मंदिर का सबसे वो स्थान जो स्थान परम पवित्र स्थान है। यानी कि पौलुस हमें क्या बुलाते हैं? तुम जीवते परमेश्वर का वो स्थान, वो परम पवित्र स्थान हो जहाँ पर परमेश्वर की महिमा वास करती है। मैं जानता हूं कि आप सभी ने पुराना नियम पढ़ा होगा, और पुराने नियम के अंदर आप सभी जानते हैं कि मंदिर 2 भागों के अंदर बटा है। एक जो मंदिर का भाग है वो पवित्र स्थान है, और जो मंदिर का दूसरा भाग है वो परम पवित्र स्थान है। और उस परम पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है। और यहाँ पौलुस बताना चाहते हैं कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और इसी रीति से हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 19 वचन के अंदर पौलुस क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? जब यहाँ पर दोबारा मंदिर शब्द आया है तो ये जो शब्द है, अगर आप ग्रीक भाषा के अंदर देखेंगे, यूनानी भाषा के अंदर देखेंगे, तो यहाँ पर भी नाओज आया है। पौलुस ने यहाँ पर क्या
क्या किस वर्ड का इस्तेमाल करा है? नाउस का इस्तेमाल करा, यानी कि परम पवित्र स्थान का इस्तेमाल किया। यानी कि परमेश्वर का दास पौलुस हमें बताना चाहता है कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर ही नहीं, परंतु वो स्थान हो जो सबसे परम पवित्र स्थान है, और परमेश्वर का महिमा तुम्हारे अंदर वास करता। और आगे कहता है, पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। किसके द्वारा महिमा करो? अपने देह के द्वारा। हमारा देह क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, यानी कि वो स्थान है जिस स्थान के अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है। और पौलुस क्या कहता है? अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यदि परमेश्वर की महिमा मैं अपने देह के द्वारा नहीं करता तो मैं कभी परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रियो, आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन व्यभिचार के अंदर बिताते हैं, गंदी गंदी गालियां देने के लिए बोलते हैं, अपने मुंह का इस्तेमाल करते गंदी गंदी गालियां देने के लिए, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, और सिनेमैटिक सॉन्ग्स के ऊपर वो नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और वो सोचते हैं ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? बहुत अच्छी हो रही हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस आपको कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और ना केवल मंदिर हो परंतु वो स्थान हो जिस स्थान के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता है, जिस स्थान के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, और वो तुम में बसा हुआ है। क्या आज आपका मंदिर यानी कि आपका शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, क्या वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है? क्या आपकी गाली देने से, आपका बुरा भला कहने से, आपकी चुगली करने से, और क्या कहते हैं, आपके झूठ बोलने से, शराब पीने से, स्मोकिंग करने से, उल्टी सीधी व्यर्थ की बातें करने से, क्या आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो? क्या आपका जीवन परमेश्वर को महिमा दे रहा है? कहीं आप परमेश्वर के मंदिर को और परमेश्वर के उस आत्मा को जो आपके अंदर वास करता है, क्या आप उसको शोकित तो नहीं कर रहे हो? आज हमारे पास ये सवाल आता है प्रियो। यदि हम परमेश्वर के मंदिर को सही सलामती के साथ संभाल करके नहीं रखते और इस मंदिर को हम नाश कर देते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको और मुझे भी नाश करेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने परमेश्वर के मंदिर को संभाल करके नहीं रखा। जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे हैं तो वो मंदिर के बारे में बोलते हैं, ये मंदिर एक दिन गिरा दिया जाएगा, परंतु मैं तुम्हें अपना मंदिर बनाता। और पौलुस कहता है तुम अब जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। ना केवल परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, परंतु पौलुस यहाँ बताना चाहता है कि तुम वो स्थान हो जिस स्थान में परमेश्वर की महिमा वास करती है, और परमेश्वर की महिमा परम पवित्र स्थान में रहा करती थी। परमेश्वर का दास पौलुस आपको और मुझे वो स्थान बताता है, यानी कि हम मंदिर का वो भाग हैं जो नाउस कहलाता है। यूनानी भाषा के अंदर जो नाउस कहलाता है, आप और मैं परमेश्वर के मंदिर का वो स्थान है। हम पूरा मंदिर नहीं है प्रियो, परंतु पौलुस ने हमें और छोटा करके उस मंदिर का और गहराई से शब्द निकालकर उस गहराई में और पौलुस हमें ले जाते हैं और हमें कहना चाहते तुम पूरा मंदिर नहीं, पर तुम वो स्थान हो जिस स्थान के अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है, और वो परम पवित्र स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें आज सिखाना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के मंदिर को संभाल करके रखना है। परमेश्वर के मंदिर से अपने देह के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। जब हम लोग चर्च में जाते हैं तब हम क्या करते हैं? आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं, वचन पढ़ के परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा करते हैं। और पौलुस सब क्या कहता है? तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। आज इस महामारी के चलते बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इम्पॉसिबल हो गया हम लोगों को चर्च जाना, हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे, परंतु पौलुस कहता है टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। आज आप और मैं क्या हैं? परमेश्वर के मंदिर हैं, और परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में वास करता है प्रियो। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस मंदिर को अच्छे से संभाल करके रखें, ताकि परमेश्वर की आत्मा को इस मंदिर के अंदर कोई तकलीफ ना हो सके और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आराम से रह सके प्रियो। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, प्रभु आपको बहुत आयत से बरकत दे। थैंक यू।